आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर यानी कि जिसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसे मियादी बुखार कहा जाता है, जिसे मोती झीरा भी गांव में बोला जाता है, इंटेरिक फीवर कहा जाता है, आज फिर ज्वर कहा जाता है, मतलब इंटेस्टाइन फीवर कहा जाता है और लगभग इसे हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से गांव में अलग अलग भाषा से बोला जाता है, जिसे हम सामान्यतः मेडिकल भाषा में हम टाइफाइड बोलते हैं। तो ये आखिर टाइफाइड होता क्या है, क्यों ये इतनी तेजी से हमारे देश में फैला हुआ है, क्यों इसकी वजह से इतने ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं, क्यों इसकी वजह से हर साल इतनी सारी मौतें होती हैं, इसके लिए बचाव के क्या तरीके हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे इससे निदान पा सकते हैं, इन सब टॉपिक को आज हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। मैं डॉक्टर अविनाश रणगाकर स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से कुछ नया सीखने मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट जानकारी हमारे टाइफाइड के बारे में। तो सबसे पहले बात करें टाइफाइड होने का एक्चुअल कारण क्या होता है। तो टाइफाइड होने का जो एक्चुअल कारण होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जिसके अंतर्गत हमारा साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी मतलब EHBH, ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें टाइफाइड बुखार लाने के लिए। अब भैया सब कुछ तो हो गया, लेकिन अभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला पैराटाइफी हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं। इनका जो सबसे बड़ा जो माध्यम होता है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने का, मुंह से होते हुए हमारे आंतों में पहुंचकर लिम्फ नोड में पहुंचते हैं और लिम्फ नोड में पहुंचने के बाद वहां पे मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद पूरे शरीर में फैलते हैं और संक्रमण को फैला देते हैं। कैसे होता है ये? इन्फेक्टेड व्यक्ति का स्टूल या यूरिन मतलब पेशाब या फिर मल के माध्यम से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति लैट्रिन गया है, बाथरूम गया है, पेशाब गया है, उसने हाथ साफ नहीं किया है, पर उन्हीं हाथों से अगर वो भोजन ग्रहण करता है या उसी के हाथ के माध्यम से किसी टाइप का फल सब्जी पानी किसी टाइप को छूता है, तो वो तो इन्फेक्टेड अगर ऑलरेडी है, तो अगर किसी व्यक्ति ने वैसे ही बिना कच्चा फल या किसी टाइप से पानी या किसी टाइप से भोजन कर लिया, हाथ मिला लिया, तो हो सकता है कि उसको ये रोग फैल जाए। मतलब ये छुआछूत का रोग होता है, संक्रमित रोग होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये आसानी से फैल सकता है, मतलब स्ट्रो यूरिन के माध्यम से हमें फैलता ही है। जैसे बात करें कंटामिनेटेड फूड और वाटर की, मतलब जो एक तरीके से जो प्रदूषित खाना होता है, थोड़ा प्रदूषित पानी होता है, उसकी वजह से भी हमें ये टाइफाइड का रोग होता है। मतलब कुछ व्यक्ति में एक बात कहा जाए कि हमेशा फ्री रहता है और कुछ व्यक्ति में हमेशा रहता है। बात करें हम तो टाइफाइड मई नाम की एक लेडी है, उनको याद कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले देखा गया था कि इसमें हमेशा लाइफ टाइम के लिए टाइफाइड के उसमें गुण पाए गए। उसमें कुछ सिम्टम्स नजर नहीं आते थे, लेकिन वह दूसरों को संक्रमण फैला रही थी। किसी और वीडियो बात करेंगे हम इस बारे में, टाइफाइड मेरी के बारे में, है ना। और साफ सुथरा अगर नहीं खा रहे हैं हम आप, तो उस कंडीशन में भी हमें टाइफाइड रोग होता है। कच्चे फल खाने से, हाइजीन वस्तुओं को खाने से, खराब प्रदूषित पानी पीने से, रुके हुए पानी का कहीं इकट्ठा है तो उसकी वजह से भी हमें टाइफाइड हो सकता है। मलमूत्र त्याग के बाद हाथ ना धोने से, और ये कुक कोई अगर खाना परोसने वाला है, खाना बनाने वाला भी अगर संक्रमित है, तो उसके माध्यम से भी हमें ये रोग हो सकता है। अब बात कर लेते हैं लक्षणों की। तो लक्षण हमें क्या दिखाई देते हैं? स्टेप लेटर फीवर। स्टेप लेटर फीवर मतलब क्या होता है? बुखार उतरते रहता है, खुलते रहता है, चढ़ते रहता है, मतलब ये अप होते रहता है, डाउन होते रहता है, लेकिन जो इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उस टेम्परेचर पर फीवर कभी नहीं आता है। मतलब बुखार खुलता रहेगा, चढ़ता रहेगा, जिसे हम स्टेप लेटर फीवर कहते हैं, स्टेप लेटर पोजीशन बोलते हैं, है ना। ये आंतों के संक्रमण फैलाता है, इसलिए पेट संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि डायरिया होना, वोमिटिंग होना, पेट दर्द होना। कुछ मरीजों में हो सकता है कि दाने भी स्पेशली आ जाए, स्पेशली जब छाती पे आते हैं या पेट के ऊपरी भाग पे आते हैं, जिसे हम रोज स्पॉट कहते हैं। कई जगह पे हो सकता है कि आपको रेड चट्टे से पड़ जाए, जिसे रोज स्पॉट भी कहा जाता है। कुछ मरीज में टाइफाइड मस्तिष्क में भी असर दिखाता है। मस्तिष्क में जब असर दिखाने लगता है ये, तो होता क्या है, व्यक्ति को झटके आने लगते हैं, मेंटल कंफ्यूजन होने लगता है, दिमाग काम नहीं करता है और इंसान खुद अपने आप से बातें करने लगता है। मतलब एक टाइप से एक कहा जाए कि पागलों वाली स्थिति आने लगती है अगर मस्तिष्क में चला गया है तो। और इस कंडीशन में सर जुकाम हो जाता है, सर दर्द रहता है, कमजोरी होने लगती है, हाथ पैर में दर्द होने लगता है, सही में कहीं भी राह चक्के आ सकते हैं, पेट फूलने लगता है, पल्स कम हो जाती है, पेट फूलने लगता है और स्प्लीन जो हमारा जो लेफ्ट साइड में होता है वो स्प्लीन सॉफ्ट हो जाता है, जिसके माध्यम से पता लगा लेते हैं कि हाँ इसको लक्षण समझ में आने लगे हैं हमें टाइफाइड के। और जब टाइफाइड बहुत लंबा हो जाता है तो उस कंडीशन में पेट के अंदर घाव या छाला बन जाता है।
जो फूटकर लैट्रिन के माध्यम से खून निकलने लगता है, जो धीरे-धीरे शरीर में खून की कमी करने लगता है। और कुछ कंडीशन में टाइफाइड बहुत लंबे समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक अगर रह रहा है तो उस कंडीशन में बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है, जैसे कि पेट फट जाता है, जिसकी वजह से पेट का जो मटेरियल होता है पेरोटाइन कैविटी में जा सकता है। पेरोटाइन कैविटी में अगर चले जाता है तो उस कंडीशन में पेरिटोनाइटिस हो जाता है, और इसके साथ साथ ये इंफेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है और पूरे शरीर के एक एक अंगों को संक्रमित कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन भयानक कंडीशन भी हो सकती है अगर आपने टाइफाइड को सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया है, सही टाइम पे आपने इलाज नहीं करवाया है। अब थोड़ी और चर्चा करते हैं टेस्ट के बारे में, कैसे डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कैसे पहचान पाते हैं कि इनको टाइफाइड हो गया है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको विडाल टेस्ट कराते हैं। विडाल टेस्ट मतलब बैक्टीरिया के एंटीबॉडीज के 7 दिन डिटेक्ट होती है। इसकी वजह से स्टार्टिंग में अगर टाइफाइड हुआ है आपको, तो ये पहचान करना मुश्किल सा हो जाता है कि हाँ इसको पहले से टाइफाइड हुआ है। तो मतलब एक तरीके से हम विडाल तो करवाते हैं, डॉक्टर्स मैक्सिमम डॉक्टर विडाल करवाते हैं, बट एग्जैक्टली इसमें मालूम नहीं हो पाता है कि हाँ इसे विडाल में पॉजिटिव टाइफाइड आया है या फिर नहीं आया है। कई बार तो क्या होता है कि अगर नेगेटिव है उस कंडीशन में पॉजिटिव आता है, और अगर पॉजिटिव है उस कंडीशन में एंटीबॉडीज अगर डिटेक्ट नहीं हो रही है तो नेगेटिव आ जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा जो टेस्ट होता है ये एंटीबॉडीज बेस्ड होता है। सेकंड जो हमारा होता है कल्चर टेस्ट होता है, मतलब ये बैक्टीरियोसाइड टेस्ट होता है, जिसके अंतर्गत हम ब्लड कल्चर कराते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं, स्टूल कल्चर कराते हैं। तो ये ब्लड कल्चर भी एक अच्छा माध्यम होता है, कल्चर टेस्ट भी एक अच्छा माध्यम होता है टेस्ट करने के लिए। और साथ में हमारा सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी के अंतर्गत हम कुछ अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसे कुछ टाइप से टाइफाइड के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, या उसके हिसाब से हाँ ऐसे श्योर है कि टाइफाइड हो गया है। थर्ड हमारा आता है रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट के अंतर्गत हम चेक कर पाते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी बेस ही होता है। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा टाइपी डॉट, सानुला टाइपी, आईजीजी, आईजीएम। ये हमारे टेस्ट हैं जिसके अंतर्गत हम पता लगाते हैं कि हाँ इसके अंदर एंटीबॉडीज चेक करके कि हाँ इसको टाइफाइड हो गया है या टाइफाइड नहीं हुआ है, या फिर इसके लिए हमें ये ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। हालांकि ये बहुत मुश्किल जांच हो पाती है कि यार हम एग्जैक्टली पता ही लगा लें कि इसके अंतर्गत इसको टाइफाइड हो ही गया है, क्योंकि जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं पूरे पूरे एंटीबॉडीज बेस्ड है। एंटीबॉडीज बेस्ड होने की वजह से बहुत टफ होता है पहचान पाना, लेकिन भी डॉक्टर अपने अनुमान के हिसाब से सिम्टम्स को पहचान के लक्षणों के हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। अब बात हो जाती है ट्रीटमेंट के लिए। बहुत से लोगों में इस चीज को लेकर मेन इंटरेस्ट इसी चीज में रहता है कि ट्रीटमेंट के लिए क्या हो सकता है अगर टाइफाइड हमें हो गया है। तो भैया जैसे स्टार्टिंग बताया कि बैक्टीरिया के कारण ये रोग फैलता है, इसलिए हमें एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी रोग किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो उस कंडीशन में हमें एंटीबॉडीज देना ही पड़ेगा। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें बैक्टीरिया से हुआ है इसलिए एंटीबायोटिक देंगे हम। एंटीबायोटिक के अंतर्गत जो स्पेशलिस्ट चॉइस होती है हमारी, सबसे पहले तो होती है सिफोलोस्पिरिन ग्रुप की। सिफोलोस्पिरिन ग्रुप की हम एंटीबायोटिक देते हैं। देन इसके बाद हमारा एक और ग्रुप होता है इसके अंतर्गत फ्लोरोक्विनोलोन। फ्लोरोक्विनोलोन के अंतर्गत भी हमारी जितनी एंटीबायोटिक्स होती हैं पूरी पूरी आती हैं। जस्ट लाइक हम बात करें एजिथ्रोमाइसिन की, सिफिलिसिन की, ओफ्लैक्सासिन की, मॉक्सिफ्लोक्सासिन की, सेफ्रोडॉक्सिन की, ये सब ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो लगभग हमें टाइफाइड को ट्रीट करने के काम आती हैं। इसके साथ में कुछ ज़्यादा ही कंडीशन बिगड़ गई है, इसका कुछ अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो इसके हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है लक्षणों के आधार पे। बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल देंगे, उल्टी हो रही तो उल्टी के लिए गोली देंगे, डायरिया हुआ तो एंटी डायरिया ड्रग देंगे, पानी की कमी होती है हम डीएनएस एनएस देंगे, ग्लूकोज की कमी हो रही है, शुगर कमी हो तो उस कंडीशन में हम ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए ग्लूकोज की बॉटल्स वगैरह, आईवी इन्फ्यूजन वगैरह देंगे। मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है इसके आधार पे। लेकिन जो मेन होता है इसका, जैसे सेफ्ट्रियाक्सोन वगैरह, मेरोपेनम वगैरह, टेजोबैक्टम वगैरह, सॉल्बैक्टम वगैरह अगर क्रोनिक हो गया है तो इस कंडीशन में हमें ये मेडिसिन देने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात हो जाती है हमारी परहेजों की, डाइट की। क्या डॉक्टर के पास जाते हैं जब आपको श्योर हो जाता है कि आपको टाइफाइड हो गया है तो आप डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर हमें क्या क्या परहेज करना है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर परहेज बताता है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो जिससे बिल्कुल वाकिफ नहीं रहते तो आपको परहेज कंप्लीटली नहीं बता पाते। तो इस कंडीशन में आपको बताऊंगा आपको खाना क्या है, खाना क्या नहीं है। तो आपको जितना भी सबसे ज्यादा हाई कैलोरी जो फूड होता है ये आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है। लिक्विड डाइट आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है। आपको जूस, पानी, किसी टाइप का जो पेय पदार्थ होता है आपको ये ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करना है। मतलब किसी तरह से अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना है। इसके साथ साथ आपको ऐसा खाना ही खाना है इस कंडीशन में जो इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाए, मतलब जो हमारे पेट में आसानी से जो पच जाए, ऐसा ही खाना खाना है ना। अब किस टाइप खाना नहीं खाना है, हमको तला भुना खाना बिल्कुल नहीं खाना है, जो बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन चलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है, उन चीजों को अपने को नहीं खाना है। तला भुना नहीं खाना है, जंक फूड अपने को नहीं खाना है ना। इस टाइप की चीज आपको बिल्कुल नहीं खाना है। चिकन वगैरह, नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है। अगर ये खाते हैं हो सकता है कि आपको पेट में और गंभीर समस्याएं हो जाए, जिसकी वजह से और ज्यादा समस्याओं का आपको सामना करना पड़े। इसलिए बिल्कुल लाइट फूड लीजिए, लिक्विड फूड ज्यादा लीजिए।
और जितना ज़्यादा हो सके अपने शरीर को हाइड्रेटेड करके रखिए, पानी की कमी बिल्कुल होने मत दीजिए। अब बात कर लेते हैं भैया बचाव के तौर पे क्या कर सकते हैं। तो बचाव के तौर पे सबसे अच्छी बात यही है भैया कि जब भी समझ में आता है कि यहाँ पे संक्रमण है या फिर संक्रमण का मौसम चल रहा है, तो उस कंडीशन में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी अगर फ्लू चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है, सर्दी जुकाम चल रहा है, वहाँ जाने से बचिए। कवर करके रखिए अपने फेस को, मास्क लगा के रखिए। प्रॉपर जहाँ का भी आप बाहर का खाना तला भुना बिल्कुल मत खाइए, खुली जगह का बिल्कुल मत खाइए। जितनी भी जगह पे है खुले में अगर शौच कहीं पे हो रहा है या फिर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है जहाँ गंदगी है, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। अपने आसपास बिल्कुल गंदगी इकट्ठा मत होने दीजिए। किसी भी टाइप से कुछ भी अगर पानी इकट्ठा हो रहा है या कहीं पे मल मूत्र हो रहा है, कहीं पे त्याग कर रहा है, किस टाइप से शौचालय है, बाथरूम का पानी, पेशाब का पानी कहीं पे आ रहा है, तो वहाँ शिकायत करिए, वहाँ से दूर हटवाइए उसको और वहाँ पे दवा का छिड़काव करवाइए और उसको कंप्लीटली हाइजीन करवाइए। तो इस कंडीशन में अपने को या फिर अपने साथ वालों को, अपने मोहल्ले में, अपने परिजनों को इस टाइप का संक्रमण नहीं होगा। इसके साथ में बचाव के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि टाइफाइड की वैक्सीन भी आती है। वैक्सीन टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। लगभग जो हमें 2 से 3 साल तक हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देती है टाइफाइड के खिलाफ। मतलब ये लगा लेते हैं आप, लगभग श्योर होता है कि हाँ हमें 2 से 3 साल तक आपको टाइफाइड नहीं होगा। हमारे गांव में एक प्रचलन है कि टाइफाइड जब हो जाता है तो इसे माई बोला जाता है, देवी का रूप बोला जाता है। तो अगर इस कंडीशन में अगर मानता है तो मानता है भी, जो चल रही चलने दो, लेकिन इसके पीछे भी हो सकता है कि बहुत सारे कुछ साइंटिफिक रीजन हो या पूर्वजों ने कहा उसके पीछे बहुत सारी चीजें हो। अब उस चीजों को हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि सब चीजों को हम आपको बताया कि उस टाइम पे अगर होता है तो नहाते नहीं है, उसको अलग रखते हैं। इस चीज से आप तुलना कर लीजिए, अलग रखते हैं, नहलाते नहीं है, ज्यादा तला भुना नहीं करते हैं, खरीद के अंदर हम तला भुना ज्यादा बखारी नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को मैंने आपको बताया साइंटिफिक लेवल के तरीके से कि अगर आपको टाइफाइड हो गया तो तला भुना चीज नहीं खाया है, ठंडे में जाने से बचना है, बाहर नहीं निकलना है, कमरे के अंदर रहना है, ज्यादा उससे संपर्क में नहीं रहना है जो व्यक्ति संक्रमित हो, क्योंकि उनको मालूम था पूर्वजों को कि ये रोग संक्रमित रोग होता है, छुआछूत का रोग होता है, जिसकी वजह से गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तेल का बना तला भुना खाएंगे तो उसकी वजह से और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने देवी का रूप कह दिया इसे और अलग से अलग दिन रखने लगे। तो ये जो पुरानी बातें, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है, उनका पालन कीजिए। अगर जैसा कहते हैं वैसा जरूर कीजिए, लेकिन ज्यादा अंधविश्वास में बिल्कुल मत जाइए। ये टाइप का रोग है जो आसानी से, लगभग सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट ले लिया है तो आसानी से सुधर जाता है। लेकिन आपने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो बहुत गंभीर हो जाता है और बहुत ज्यादा हो सकता है कि बहुत ज्यादा गंभीर होके कुछ ऐसा हो जाए जो आप नहीं चाहते हैं, अनचाही कुछ चीज ना हो जाए। तो समय पे इलाज करवा लीजिए और स्वस्थ रहिए और अपने आसपास गंदगी बिल्कुल मत रखिए, सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो था मेरा टाइफाइड को लेके। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों की जानकारी के लिए जागरूकता के लिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू।